हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाई कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया। सभी को राम राम। भाई जैसे कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा, हनुमान जी ने भाई लंका का तहस नहस कर दिया, उजाड़ दी पूरी लंका को, भाई पूरी राख कर दी जला के। आज और भी बढ़िया लीला होने वाली है भाई। आज होने वाला है रावण अंगद संवाद। लास्ट तक इस ब्लॉग में बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। और भाई अगर चैनल पर नए हो, चैनल पहले अभी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो फटाफट से लाइक, एक कमेंट कर दो बढ़िया सा तुम्हारे भाई के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो नहीं देख पाते, तो उन लोगों के लिए मैं व्लॉग बना रहा हूँ। और अब फटाफट से आपको राम मिला में मिलते हैं, फ्रेम सेट करते हैं, पूरी लीला आपको दिखाते हैं। पुत्र अंगद, बहुत समय व्यतीत हो चुका, परंतु हनुमान जी अभी तक नहीं आए। आप सत्य कह रहे हैं जामवन जी। देखिए, जय श्री राम। हाँ, आ गए बजरंग बली भगवान आ गए। काफी खुश लग रहे हैं, लगता है माता जानकी का पता लग चुका है। भगवान, क्या तुम अपने कार्य में सफल हो चुके? हाँ जामवन जी, मैंने मातेश्वरी के दर्शन कर लिए हैं। चलिए अब हम भगवान श्री राम के पास चलते हैं। ठीक है हनुमान जी, शीघ्र चल के प्रभु राम को इसकी सूचना देते हैं। इतना समय बीत चला है, लेकिन जानकी का अब तक कुछ पता नहीं चला। अरे रखे भगवान, हनुमान जी जानकी माता की खबर लेकर अवश्य ही आएंगे। जय श्री राम। हनुमान जी, कहिए हनुमान जी, जानकी का कुछ पता चला? हाँ प्रभु, मैंने मातेश्वरी के दर्शन कर लिए हैं प्रभु। हनुमान जी, आपने ये विशाल समुद्र कैसे पार किया, हमें बताइए। क्या बताऊं प्रभु, विशाल समुद्र देखकर हम सब परेशान हो गए थे। वो तो अच्छा हुआ जामवंत जी का कि जो इन्होंने मेरा बचपन का भूला हुआ पल याद दिलाया। और उसके पश्चात मैं जब समुद्र पार करने लगा तो मुझे सुरसा नाम की एक राक्षस ने मेरा रास्ता रोका। मैंने उसका वध किया और आगे बढ़ा तो लंकनी नाम की एक राक्षसिनी ने मेरा रास्ता रोका। मैंने उसका भी वध किया। और प्रभु, जब मैंने लंका में प्रवेश किया तो मुझे वहां पर आपका भक्त विभीषण मिला, जो आपका गुणगान कर रहा था प्रभु। उन्होंने मुझे बताया कि माता जो है अशोक वाटिका में है। वहां पर जाकर मैंने उनके दर्शन किए प्रभु। हनुमान जी, जानकी ने हमारे लिए
कोई निशानी तो अवश्य दी होगी। हाँ प्रभु, ये चूड़ामणि माता ने दिया है। वो जानकी, तुम हमारी वजह से कितना कष्ट सह रही हो। हम तुम्हें जल्द से जल्द उस राक्षस की कैद से अवश्य छुड़ाएंगे जानकी, अवश्य छुड़ाएंगे। सुग्रीव जी, आप अपनी पूरी विशाल सेना के साथ आगे की रणनीति तय कीजिए। सुग्रीव जी, भगवान, समुद्र का किनारा आ गया है। अब हमारी वानर सेना इस समुद्र को कैसे पार करेगी? सुग्रीव जी, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। सुग्रीव जी, हम यहाँ अपने आराध्य भगवान शंकर की आराधना करेंगे और उसके पश्चात वो हमें रास्ता अवश्य देंगे। महाराज की जय हो। कहो गुप्तचर, क्या समाचार लाए हो? महाराज, वो तपस्वी वानरों की विशाल सेना लेकर समुद्र के उस पार आ चुका है। महाराज, जाओ गुप्तचर, पल की हमें खबर देते रहो। मेरे योद्धाओं, आज वो समय आ चुका है जिसका योद्धा प्रतीक्षा किया करते हैं। समुद्र के उस पार सेना आ चुकी है और अब हमें ऐसी योजना बनानी है कि हम उसी तरफ समुद्र के उस पार उन्हें किसी तरह से रोक दे, समुद्र के इस पार आने का उनका साहस ना हो सके। इसलिए मेरे वीरों, तुम अपनी अपनी राय दो। यदि महाराज की आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं? हाँ हाँ भविष्य, कहो क्या कहना चाहते हो। आप राजा हो, महाराजा हो, वह बात शोभा देती है जो धर्म नीति मर्यादा हो। ए भाई, अपने पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मारते हो? ऐसा लगता है कि सोचा शेर जगाते हो। मेरी तो आपसे विनती है कि सीता माता को प्रभु राम के हवाले करके इनसे संधि कर ले। ये भी नहीं लगता कि भलाई है। भविष्य, ये तुम क्या रहे हो?
दुश्मन की प्रशंसा कर रहे हो? महाराज, मैं कायर नहीं, मैं तो लंका के हित के ही लिए बात कर रहा था। पिताश्री, काकाश्री कायर हो चुके हैं। अभी ने बंदी गृह में डालना ही उचित होगा। मेघनाथ, अपने घमंड में इतना फूला ना समा। घमंड का जरा हमेशा नीचा होता है। और महाराज, यह जो मंत्रीगण बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं, यह सब चापलूसी की बातें हैं। ये राजा वो होता है अपने और अपने प्रजा के हित के लिए सोचे। विभीषण, किस नीति की बात कर रहे हो? तुम यह भी नहीं जानते कि भाई पर अगर विपदा आए तो भाई का साथ देना चाहिए। तुम दुश्मनों की प्रशंसा करके हमारे मन में भय पैदा करना चाहते हो। अरे दुश्मन के आगे सर झुके ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। तो मेरी ताज तख्त को जो धूल चटाना चाहता है, इस इज्जत को क्यों मट्टी में मिलाना चाहता है? महाराज, मैं तो हित की बात ही कर रहा था। सीता माता को प्रभु राम के हवाले करके उसे संधि करने, इसी में ही लंका की भलाई है। बस भविष्य बस, मैं समझ गया कि तेरे मन के अंदर वैराग उत्पन्न हो गया। तो उन दुश्मनों की प्रशंसा करके तू क्या जताना चाहता है? ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऐसा दंड के इतिहास के पन्ने में अंकित हो जाए। इससे अच्छा है तुम मेरी नजरों से कहीं दूर चले जाओ। महाराज, मेरी तो आपसे अंतिम विनती यही है कि सीता माता को प्रभु राम के हवाले करके इनसे संधि कर ले, इसी में ही लंका की भलाई है। कायर, तू इस राज्य में रहने के लायक नहीं। देते हैं भगवान को धोखा, मिट्टी में मिल जाएगा। हंसने वाले प्यार वफा बातें हैं हाथों का प्यार। ऐ मूर्खो, जो आज मुझ पर हंस रहे हो, यही हंसी तुम पे काल बन के हंसेगी। अब मुझे श्री प्रभु राम के पास चलना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। अनुज विभीषण लाज सभा गिर कर सोचे अनुज विभीषण। ये प्रभु, देखिए हनुमान जी, कोई मुझे पुकार रहा है। हाँ प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम हनुमान जी। प्रणाम प्रणाम। हनुमान आइए जी। विभीषण जी। प्रभु, भगवान प्रणाम। प्रभु, ये लंकेश के भ्राता विभीषण जी हैं, जो आपकी शरणों में आना चाहते हैं। आइए विभीषण जी, कहिए विभीषण जी, हमारे कटक में किस प्रकार आना हुआ? भगवान, मैंने महाराजा रावण को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने एक न मानी और मुझे लंका से अपमानित करके निकाल दिया। मैं अब आपकी ही शरण में आया। ठीक है विभीषण जी। हनुमान जी, जाइए प्रभु, जाइए और राज मुकुट लेकर आइए। जैसी आज्ञा प्रभु। इस विशाल समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए? भगवान, समुद्र देवता पे आपके पूर्वजों का ऋण है।
आप इनसे सहायता मांगिए, यह है आपकी अवश्य सहायता करें। ठीक है विभीषण जी। महासागर हे रचना कर, आपसे आज है आज हमारो। हे महासागर हे रचना कर, आपसे आज है आज हमारो। धन के हेतु नरत्नों के कारण, धन के हेतु नरत्नों के कारण, आपके कंधों पे हाथ पसारो। सहाय सुझाओ पुकार, रहे गौरी रघुवंश तिहारो। तेरा सागर हे रचना कर, आपसे आज है आज हमारो। धन के हेतु नरक त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, मुझको क्षमा कीजिए प्रभु, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। यदि आप अपना अग्निबाण मुझ पर छोड़ देंगे तो समुद्र के समस्त जीव समाप्त हो जाएंगे। प्रभु कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपका कार्य भी हो जाए और मेरी मर्यादा भी रहे। ठीक है समुद्र देव, लेकिन मेरा बाण जब धनुष पे चढ़ आता है तो ये खाली नहीं लौटता। अब बताओ मैं इसे किस दिशा में छोड़ूं? प्रभु हमारे उत्तर दिशा में भयानक राक्षस रहते हैं, जिससे समस्त मानव जाति तंग आई हुई है। इस बाण को उस दिशा में छोड़ दीजिए। धन्य है प्रभु। प्रभु मैं उस पार जाने का आपको एक उपाय बताता हूं। आपकी सेना में नल और नील नाम के दो वानर हैं, जिन्हें बचपन में मुनियों ने शाप दिया था कि उनके द्वारा कोई भी फेंकी हुई वस्तु जल पर तैरती रहेगी। उनके द्वारा एक विशाल सेतु का निर्माण कराइए। मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार मैं भी आपकी सहायता करूंगा, और जिससे आपका जस युगों युगों तक इस पृथ्वी पर रहेगा। सुग्रीव जी, जल्द से जल्द नल नील के साथ सेतु निर्माण कराइए। अच्छा प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु हम बहुत धन्य हैं जो हमें प्रभु सेवा का मौका मिला है। परंतु प्रभु आप चिंतित ना होइए, हम जल्द से जल्द सेतु का निर्माण करके लंका की उस ओर जाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आइए नंदी।
रामेश्वर जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इष्ट देव नमन कर ध्यान धरते हैं, नलनील सेतु निर्माण करते हैं। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। इष्ट देव नमन कर ध्यान धरते हैं, इष्ट देव नमन कर ध्यान धरते हैं, नलनील सेतु निर्माण करते हैं, नलनील सेतु निर्माण करते हैं। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। आइए प्रभु, सेतु का निर्माण हो चुका है। हनुमान जी, आइए प्रभु। अब मैं विचार करता हूँ और सोचता हूँ कि यहाँ अपने इष्ट देव शंभू की स्थापना करनी चाहिए। आप जाइए और पूजा की सामग्री लेकर आइए। ठीक है प्रभु। नमः शिवाय, ओम 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पूर्णबंधना मुक्ति मोक्षमामृता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि भक्तों के है मन में शिवाला, जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरी पूजा की अनमित कहानी है तू, तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार, फूल तेरे चरणों की लेके जीवन को साथ
हमें आशीर्वाद दे कि हम इस विशाल समुद्र को जल्द से जल्द पार करें। ओम नमः शिवाय। चलिए हनुमान जी। चलिए प्रभु। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली। श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अंगद छाती ना जले, उसे बचाए मौत जिसका, मौत करने भगवान चले। जय श्री राम। आज से यह स्थान रामेश्वरम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है प्रभु। चलिए हनुमान जी। कहिए भगवान। मैं ये सोच रहा हूं कि रावण को एक बार संधि का प्रस्ताव भेजा जाए। आप सही कहते हैं प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं भगवान, अब हमें किसी और को भेजना चाहिए, नहीं तो रावण सोचेगा हमारी सेना में केवल एक ही बनवाली होता है। ठीक कहते हैं आप सुग्रीव जी। बताइए सुग्रीव जी। महाराज मेरे विचार से तो अंगद जी को वहां पर भेजना चाहिए। जय श्री राम। नहीं नहीं हनुमान जी, अंगद को तो हम पुत्र समान समझते हैं, इसलिए संकोच ये होता है, इन्हें भेजने में डरते हैं। प्रभु जिस जन पर कृपा आपकी हो वह लड़े जाकर ईसा तल तक, निर्भय हो उसे बह नहीं उद्याचल से अंसाजल तक। निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर ठहरे पानी पर। मैं भी श्री हनुमान जी के समान सेवा करने का उत्सुक हूँ। बस भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं जाने का इच्छुक हूँ। ठीक है अंगद, अगर तुम यही चाहते हो तो हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन एक बात याद रखना, रावण को भली भांति समझाना, अगर वो नहीं माने तो युद्ध का ऐलान करते आना। जैसी आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम।
जो इस तरह लंका नगरी में घुसे जा रहे हो? क्या तुम जानते नहीं मैं रावण पुत्र नागा हूं, नागा। जो मुझे बिना प्रणाम किए यहां से जाता है मैं उसे यमपुरी पहुंचा देता हूं। अरे हमें किसने भेजा है? इधर राजाओं का भी राजा है। आगे से हटें, प्रणाम करें। तेरे बाप का कर्जा है। हम बड़ी राज के बालक हैं जो अपने पल में पक्का था। तू क्या तेरे बाप को 6 मास काट में रखा था? अच्छा, तो तू तपसी का दूत है जिसकी सुंदर भारिया हमारे महाराज के कब्जे में है। ले आए वो पराई नारी को जोगी बाबा बंचोरी से। अरे तारीफ तो तब होती जब लाते लड़के जोड़ी से। हेलो, समय हमारा आता है, तुमको हम दिखलाएंगे। लंका पे चढ़ाई कर माता सीता को ले जाएंगे। कालों का भी कानून में तू मुझसे क्या लड़ पाएगा? भस्म हो जाएगा जो तुमसे नजरें मिलाएगा। अरे जिनका तेज निहार श्री सुपन काजी हैं, जो बुआ तुम्हारी होती है, लंका की सती साध्वी है। बोली मुझको शादी करके ले जाओ अवध। तब लखन राम ने नक्की करके भेज दिया। बहुत हुआ, चल ईद के लिए तैयार हो जा। चल। महाराज की जय हो। कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? महाराज, रामादल से एक दूत आना चाहता है। जाओ और उसे आदर के साथ लेकर आओ। जी महाराज। जय श्री राम। अरे राज दरबार में भला कोई इस तरह से आता है? रावण की जय कहो। कौन तो बतला अपना नाम, हुआ कहां से आगमन, क्या है मुझसे काम? हे राजा महाराजा धीराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज हूँ देश की चिंता का, सुत बालीराज वानर हूँ। मैं पूज्य पिता के मित्रा, इस कारण मिलने आया हूँ। कुछ अवसर विशेष योग्य बातें कहने और सुनने आया हूँ। अरे लिए हैं तूने जिनके नाम, ध्यान मुझे आता नहीं कौन। हो सकता है कुछ याद ना हो, कारण बुरी अवस्था थी। जब बाली काज में कैदी थे उस समय आत्मा मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो भूल बड़ी नाम होते की, पर इसमें मुझे संदेह है। एक बात है सोचने की। अरे भगनी श्री सुबनका को प्रतिदिन महल में देखते हो, इसलिए अचंभा होता है श्री राम को भूलते हो। अब याद आया कौन राम, या पिछली कथा और कह दूं? ले जाऊं ध्यान जनकपुरी में इतिहास स्वयंवर का कह दूं?
अंगद है, तू ही बाली का बालक है, तू ही पिता का बालक है। यदि गर्भ नष्ट होता तेरा तो होता आज काज नहीं, तब सिक्का दूध कहाने में आती है, तुझको लाज नहीं। गंधारा बाली बाप तेरा बेकार है, तू उसका दाद हुआ, और जो मित्र पिता का है तेरे उस पे ना तुझे विश्वास हुआ। तू अब भी मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए, कल से इस बड़े राज्य का तू सेनापति बन जाए। सेनापति? लंका का सेनापति? मैं ये सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहां? अरे बनू लंका का सेनापति, इतनी बुद्धि वीरता कहां? और सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल हैं, 2-4 नहीं सैकड़ों सेनापति बनने काबिल हैं। और शायद ही कोई पसंद करे ऐसे महले गहने को, नारियां चुराई जाती हो ऐसे मकान में रहने को। हाँ, याद आया, अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा में आ सकता है। सेनापति क्या महाराज, वह राज भी चला सकता है। संदेशा है उसका, इस लंकाधीश रावण को सारी लंका में शेष बचेगा सिर्फ एक तर्पण को। ये खूब समझ लीजिए रघुवर, लंका में पांव धर चुके हैं, निश्चल हीन करेंगे धरती, ये प्राण रघुवर कर चुके हैं। बात है, मेरे शरणार्थी भाई को भाई की तरह पालते हैं, मिलते ही अब दान देते लंकेश्वर पाना डालते हैं। जब तक भविष्य हो उस तल में शोभा पाएगा, निश्चल से हीन करूंगा, ये प्रण बकवास कहेगा। महाराज, तन से कोई प्राणी सुर असुर न जाना जाता है, आचरण के द्वारा ही देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब विभीषण गया राम शरण में तो कैसे माने में निश्चर है, जो ना जाता प्रभु की शरण में वास्तव में निश्चर है। इसलिए आप त्याग कर वैभव उज्जवल का मन दर्पण कीजिए, श्री राम से संधि कर माता सीता उनके अर्पण कीजिए। संधि चाहते हो? अच्छा, यदि संधि चाहते हो, स्वीकार मुझे नियमों पर, पहले वे भेज भविष्य को सर रखे मेरे चरणों पर। तोड़े से समुद्र का आ सके ना कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटाने भेजे रावण की सेवा में। समय दबाकर दांतों से तैनागत हो इन बाणों की, कर जोड़े राम लक्ष्मण भिक्षा मांगे प्राणों की। बस ये या और अधिक, ये तो बातें साधारण हैं। मैं जाके प्रभु से कह दूंगा, चारों मांगे साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा वे हाथ पुल तोड़ देंगे, और विभीषण माल है लंका का, लंका में ही छोड़ देंगे। हो चुकी जो अब तक हानि, उन सबको पूरा कर देंगे। पर महाराज, एक हुई है महाहानि, उसे कैसे भर देंगे? जब जब महलों में जाओगे तब तब सामने आएगी, और बहन की कटी नाक कैसे जोड़ी जाएगी। जय श्री राम। वानर समूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरी थका, जैसे जामवंत पर फूले हो, चौथा पन है उस पट का। हाँ, है तो एक वही है जो आकर लंका जला गया, क्या कहूँ तोड़कर धोखे से पंछी पिंजरे से चला गया। फिर से कहिए लंकाधीश, ये क्या मुख ने कथन किया? क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच लंका दहन किया?
अरे वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूंछ घुमाया करता है भाग दौड़ में नामी वो चिट्ठियां पहुंचाया करता है। जाते हुए कपिराज ने उसे कर्तव्य 4 बतलाए थे और आगे ध्यान मेरे जो काम उसे बतलाए थे। पहले ही लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, दूसरे लंका नगरी को सागर में बहा देना, माता सीता को कंधे पर बिठला के लाना, चौथे रावण को बंदी बना संग संग लेते आना। परंतु आज ये ज्ञात हुआ वह काम न कुछ कर पाया है, अभी तक वहां नहीं पहुंचा, मुंह तक न दिखलाया है। न जाने किस और गया जंगल में, जो तुम्हें खटकरार रावण अब नहीं और रामा दल में। तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे का मन पहिया था भुजम मिसवाला हूँ। मेरी बड़ी भुजाओं ने कैलाश से पहाड़ उठाए हैं, मेरे इन बाणों से तीनों लौट कर आए हैं। पंडित गुस्सा योद्धा संसार में और न दूजा है, अपने शिष्यों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अरे महाराज कभी पताल गए श्री बलिराज को जीतन को, तब वहां के छोटे छोटे मंदिरों ने दूर किया था योद्धापन को। जाकर गुरशाला में तुम्हें बंदी बनाया था, आ गई दया बलिराज को जाके तुम्हें छुड़ाया था। महाराज आप बाबर कहते हैं मैं हट्टी और विरोधी हूँ, अरे बलियारी ये भी तो कहिए बाली काट का कहती हूँ। मर्यादा के भीतर रहे, अधिकार तो राग बढ़ाने का, बकवादी तेरे काम नहीं सब हो कर समझाने का। अगर हम दोनों अपनी ठंड रहित है, जाकर पेड़ों पे ऊंचाई कूद के वक्त चाह लगाई है। महाराज आप नाराज ना हो, यदि सैनिक बलिदान होंगे, जनपद सुनसान होंगे, यदि रण की चंडी चेतेगी तो ये धरती शोणित होगी, जय पराजय तो बाद में होगी, पहले मां पड़ले होगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की मां घर घर को राम बचाएगी। जब तक महाराज की यह मूर्ति सुशोभित है, तब तक मेरे पिता की यह सरकीर्ति जीवित है। अरे क्या कायर जैसी बातें करते हो? जो कायर और भयातुर है वो संधि संदेशा पढ़ाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। और मैंने अब ये ठान लिया कि जब प्राण का बदला लूंगा, जब राजसभा से जाएगा तुझको मरवा डालूंगा। अरे पापों ने अंधा किया तुझे, बस अंतिम दिन आने वाला है और 2-4 में रावण तू जग से जाने वाला है। जग से जाने वाले लंका का राज्य विभीषण को देता जा और श्री मेघनाथ और कुंभकर्ण को अपने हाथ लेता जा। अरे क्या गरज पड़ी है सागर को जो किसी ताल से मेल करे, किस लिए दिवाकर दीवानाथ दीपक से जाकर खेल करे। तुम्हारे तपती है गन्ने के समान, मेरा हर चढ़ाती है, मत करे जानकी सी बातें, जानकी जान की प्यासी है। अनजान जानकी अब जान की भाषी है, लेकिन दे दे जानकी नहीं तो दे जानकी तेरी जान की प्यासी है। जय श्री राम। अच्छा तू इन असुरों के गुण गाता है, तेरा वहम छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूं,
देखूं तो इनमें कितना बल है। महाराज, मैं आपकी सभा में अपना पांव जमाता हूं, तुम इसे फरेब ना समझना। मैं सौगंध राम की खाता हूं। मेरा ये पैर चलायमान कर कोई सुकुमार गया, श्री राम की बात से फिर गए, माता सीता में हार गया। जय श्री राम। मेरे बहादुरों, इसका पैर उठाकर रामादान में फेंक दो। के टूट जाता है घमंड पर्वतों का भी जब देखता है बल वो मेरा। आता है शत्रु जब मेरे सामने तो निकल जाता है पसनी भी पानी की तरह। लगता है ये कोई मायावी है जो मेरे बल के सामने नहीं चला। जरूर इसमें कोई इसकी माया है जो काम नहीं आया मेल मेरा। जय श्री राम। तेरे इस पैर को मैं इस तरह उठाऊंगा, तू तो क्या चीज है, पूरा रामादल उठाऊंगा। सुनते ही नाम मेरा इंद्र भी कांपने लगता है। उठती है जब तलवार ये मेरी तो ब्रह्मांड भी डोलने लगता है। मुझे एक ही झटके में कई चक्कर घुमाऊंगा, पाँव तो चीज क्या अपनी जमीन को भी लाऊंगा। बोझे पांव पर इतना क्या गुमान है, चाहूं तो इसे एक हाथ से उठा दूं, फिर उठाया सर पर क्यों आसमान है। वानर देख मेरी भुजाओं का बल, तेरा पैर उखाड़ के फेंकू रामादल। अपने इन हाथों से उठाऊंगा। तेरे घमंड के इस चेहरे को आज
आज मैं केशवर के दरबार में झुकाऊंगा। मूली है किस खेत की, मूली रहे न खेत, उठा फेंको तुझे रामादल से। आज तेरा बल मैं ही तोड़ूंगा, मेरी और देख बनरे, तेरा पैर मैं ही उखाड़ूंगा। उठाया जो कदम मैंने, कदम इसका उठाने को, ना मिलेगी जगह इसे कहीं मुंह छिपाने को। मेरी शक्ति में मिल जाएगी, शक्ति कुल जमाने की। संभल जा कायर, मैं आता हूं तेरा बल अजमाने को। मेरी शक्तियों तुम्हें हुआ है क्या? क्यों पांव ना उठता है इसका? क्यों जमीन ना हिली तनिक सी भी? क्या बल इतना है इसका? इस वानर को तो युद्ध में देखा जाएगा। पुत्र मेघनाथ, इसका पैर उठाकर रामादल में आए सिंहासन छोड़कर इंद्रजीत बलवान, वेग विलक्षण शक्ति प्रताप है इंद्रजीत का मान। मस्तक क्रोध को मन में लिए लंका का रखवान, हस्त भुजा का पे चरणन में, वानर देख बलवान। हस्त भुजा का पे चरणन में, वानर देख बलवान। मेरी विशाल भुजाओं, ये तुम्हें आज क्या हो गया? बल क्या नहीं दिखलाती? धिक्कार तुम्हें बार बार इन्हें क्या लाता? जान ले, तुझे तो मैं युद्ध में देखूंगा। क्या मेरे आते ही पैर चलायमान हो गया? महाराज, सेवक के पांव पकड़ क्यों अपनी शान घटाते हो? क्यों नहीं पकड़ते रामचरण?
उसमें क्यों लज्जा खाते हो? पकड़ क्या होगा? मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ, पर रघुराई से क्षमा दिलाऊं, ये सेवा कर। जा भाग यहाँ से जा, अन्यथा पूरा बन पाएगा। जब अगर चलाई तो मैं तलवार चला दूंगा। जाते जाते अंतिम प्रार्थना वो भी बतलाता हूँ। श्री राम शरण में गए तो जीते जी बताओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत मर जाओगे। महाराज, अगर आपका इतना अभिमान है तो प्रभु श्री राम की ओर से युद्ध का ऐलान है। जाओ, हमारी तरफ से युद्ध का ऐलान है। जय श्री राम। पुत्र मेघनाथ, कल के युद्ध के लिए हम तुम्हें सेनापति नियुक्त करते हैं। तो भाई लीला हो चुकी है समाप्त। तुम्हारा भाई आ गया है भाई बैक स्टेज, और बैक स्टेज की मस्ती दिखाते हैं भाई। ये देखो, ये तो बॉडी दिख रही है भाई, हमारी बॉडी दिख रही है भाई। ये देखो भाई, तो मेकअप देख रहे हो भाई, बहुत ही बढ़िया रोल है इनका। अभी आगे कल मजा आएगा इनका रोल देखने में। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था भाई, अंगद जी का रोल देख के आपको मजा आने वाला है। और ये आ गए हमारे अंगद जी। ये भाई आप लोग को कमेंट करके बता दो इनका रोल कैसा लगा, आया ना मजा देख के। नाम बता दीजिए एक बार अपना। विनोद शर्मा जी। आप कितने साल से कर रहे हो ये वाला रोल? ये 25 साल हो गए। 25 साल भाई, 25 साल से, मतलब मेरे को भी 25 साल हो गए हैं, मतलब जब मैं पैदा हुआ था जब से ही रोल कर रहे हो ये। पर भैया मजा आ गया रोल में, मतलब इसे बोलते हैं एक्ट। बहुत ही बेहतरीन एक्ट था, मतलब भाई डायलॉग डिलीवरीज, एक्टिंग, और जो मतलब फनी वे, मतलब मजाक उड़ाना, जो भाई वहाँ जाके सबका मजाक भी उड़ाया गया है। तो भाई मजा आ गया देख के। और ड्रेसअप देख सकते हो आप इनका, कितना प्यारा ड्रेसअप किया हुआ है भाई, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और कमेंट में लिख दो एक बार जय श्री राम। ये मुझे अभी पूछ रहा था, मेरी बनाई ना वीडियो में? बनाई है, इधर देख ले। क्या था मेरा? तेरा रोल बता पहले, क्या था तेरा रोल? बता पहले क्या था? मंत्री का था। सो भाई मैंने आपको जैसे कि बोला, आपको ऐसी हस्ती से मिला रहे हैं इस मंच की, जो बहुत ही पुराने कलाकार हैं भाई। नाम बता दो बाबूजी एक बार अपना। श्यामलाल है जी। भाई श्यामलाल जी हैं, ये हमारे बहुत पुराने कलाकार हैं, बहुत ही पुराने। आप एज भी देख सकते हैं इनका। आज के दिन रोल रहता है बहुत बढ़िया रोल, अंगद का पैर उठाने में, पर एज की वजह से अब ये रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप एज देख सकते हो। पर भाई इन जो हमारे पुराने कलाकार हैं ना, जिन्होंने देखा इन्हें, पर इनकी एक्टिंग के मतलब फ़ैन थे भाई सारे, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करते थे। और कम से कम 4-5 रोल तो इनके फिक्स थे, है ना? ये अधिकतर ऑलराउंडर ही थे। ऑलराउंडर ही थे ना? और इन्हें 40-45 साल हो गए हैं जुड़े हुए। ज़्यादा 40-45 नहीं, ताऊ जी कितने साल हो गए होंगे इनको? इन्हें भी 50 साल हो गए। 50-60 साल हो गए हैं भाई इनको करते हुए भाई। एक बार इनके लिए कमेंट बनता है बहुत अच्छा सा। इनके मंच पर उतरते ही पब्लिकों में से जो शोर आता था, हाँ, मतलब इनको हर बच्चा हमारे यहाँ का जानता था भाई, यहाँ का। एंट्री करवाने थे स्टेज पर। बिल्कुल।